अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती दौड़ से बाहर। जो बाइडन का डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवारों की हैसियत से दस्तबरदार होने का ऐलान। जो बाइडन ने अपनी जगह कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक कर दी। मेरी दस्तबारी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मुफाद में है। बाकी मुद्दत के लिए बतौर सदर जिम्मेदारियां अदा करूंगा। बतौर अमरीकी सदर कौम की खिदमत मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। गुज़िश्ता 3.5 साल में हमने बाहैसियत कौम बहुत तरक्की की, बदतरीन मुआशी बहरान पर काबू पाया। अमरीका की क़यादत के लिए आज से बेहतर पोजीशन कभी नहीं थी। हमने पूरी दुनिया में अपने इत्तेहाद को जिंदा और मजबूत किया। रवा हफ्ते कौम से खिताब में फैसले की तफसीलात से आगाह करूंगा। इलेक्शन मुहिम में साथ देने वालों का शुक्रगुजार हूँ। नायब सदर कमला हैरिस का भरपूर साथ देने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीकी सदर जो बाइडन का एक्स पर पैगाम। जो बाइडन की तरफ से सदारती उम्मीदवार के तौर पर तौसीक फ़ख्र की बात है। अब मेरा मकसद डेमोक्रेटिक्स की नामजदगी हासिल करना और सदारती इंतखाब जीतना है। नायब अमरीकी सदर कमला हैरिस कहती हैं, ट्रंप को हराने के साथ साथ पार्टी और कौम को मुत्तहद करने की कोशिश करूंगी। सदारती इंतखाब में कमला हैरिस को हराना आसान होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दे दिया। जो बाइडन के इर्द गिर्द मौजूद लोग जानते थे वो सदर बनने के काबिल नहीं है। बाइडन ने सिर्फ झूठ और जाली खबरों से सदर का ओहदा हासिल किया। सबने देखा बाइडन ने हमारे मुल्क के साथ क्या कुछ किया। यकीनन वो खिदमत के लिए मौजू नहीं है। उनके दौरे सदारत पे हमने बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया। जो बाइडन ने जितना भी नुकसान पहुंचाया, हमें उसे बहुत जल्द रिकवर कर लेंगे। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप। पीटीआई दहशतगर्द जमात है, मुल्क के लिए खतरा समझते हैं। तहरीक इंसाफ को मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। पीपल्स पार्टी आर्टिकल 6 के मामले पर हमारा साथ देगी। पीटीआई वाले हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। बन्नू वाक़या तहरीक इंसाफ ने खुद किया। ताजरों के अमन मार्च में दीगर जमातों के साथ तहरीक इंतशार भी शामिल थी। वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पूरे सूबे के अवाम से मेरी गुजारिश है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग अवाम के बगैर नहीं लड़ी जा सकती। आप भी निशानदेही करें। मैं यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारी फ़ौज ने जो कुर्बानी दी, हमारी पुलिस ने जो कुर्बानी दी और हमारी अवाम ने जो कुर्बानी दी, मैं उनको और उनके ख़ानदान वालों को सलाम पेश करता हूँ। और इस सूबे के अंदर इंशाअल्लाह हमने अमन भी कायम करना है और इंशाअल्लाह दहशत गर्दी का भी खात्मा करना है। बन्नू मामला बातचीत के जरिए हल कर लिया गया। बन्नू वाक़या पर मशीरान ने कमेटी तश्कील दे दी। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को पूरा करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अवाम की हिमायत के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। सूबे के अवाम ऐसे अनासर की निशानदही करे। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज, पुलिस और अवाम ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। कैपेसिटी पेमेंट बिजली सार्फिन के लिए दर्द-ए-सर। गुज़िश्ता साल IPPs को 2 गुना से भी ज्यादा अदायगियों का इंकशाफ। गुज़िश्ता साल 1198 अरब की बिजली खरीदी, अदायगी 3127 अरब रुपए की गई। एक साल में IPPs को बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब की कैपेसिटी पेमेंट की गई। IPPs को कल अदायगियों में 38% पैदावारी लागत, 62% कैपेसिटी पेमेंट का इंकशाफ, 85% IPPs की पैदावार 50% से कम, अदायगियाँ 100% की गई। सिफर पैदावार वाले पावर प्लांट्स को एक साल में 40 अरब 40 करोड़ कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। 0% प्लांट फैक्टर वाले प्लांट्स में हस्प, केपको, HECP शामिल। 4% पैदावारी प्लांट को 7 अरब से जायद की अदायगी। 8% पैदावार वाले नंदीपुर प्लांट को 15 अरब की गोहर एजाज का बिजली का 1 यूनिट एक पावर प्लांट से 750 रुपए में खरीदने का इंकशाफ।
हुकूमत IPPs मुआहिदों की वजह से एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीद रही है। कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। सोलर और विंड पावर प्लांट से 50 रुपए फी यूनिट बिजली मिल रही है। ये तमाम पावर प्लांट्स 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। इन IPPs को 1.95 ट्रिलियन रुपए की अदायगियां हो चुकी हैं। हुकूमत 3 पावर प्लांट्स को 370 अरब रुपए अदा कर रही है, जो 15% लोड फैक्टर पर चल रहे हैं। 40 खानदानों के खिलाफ आवाज उठाई है ताकि मुल्क को बचाया जा सके। हल सिर्फ एक है, नो कैपेसिटी पेमेंट। IPPs को सिर्फ बिजली की पैदावार की रकम अदा की जाए। IPPs में 52% हुकूमत के हैं और 28% पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर के हैं। 60 रुपए फी यूनिट करप्ट मुआहिदों की वजह से अदा किए जाते हैं। साबिक वफाकी वजीर। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमतों का कोटा सिस्टम बहाल करने के हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। हाई कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम को बहाल किया था। कोटा सिस्टम के खिलाफ बांग्लादेश में कई रोज से पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला जारी। कराची के मसाइल और मनसूबों पर शहर इक़्तिदार में बड़ी बैठक। सदर मुमलिकत ने सिंध हुकूमत के बड़ों को आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया। आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध, मेयर कराची और दीगर शरीक होंगे। बरसाती नालों, सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर जरदारी कराची के मसाइल और नए मनसूबों के हवाले से अहम हिदायत जारी करेंगे। PTI पर पाबंदी का फैसला नून लीग का था। इस बारे हमसे मुशावरत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से पार्टी इजलास में मशवरा करेगी। जाती तौर पर सियासी जमातों पर पाबंदी को मुनासिब नहीं समझता। 9 मई में मुलविस अफराद पर केसेस चलाकर सजाएं दी जाएं। जो जलाओ गिराव में मुलविस नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई मुनासिब नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। इसराइल की गजा में रियासती दहशतगर्दी जारी। मुतअद्दिद मुकामात पर बमबारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 60 फलस्तीनी शहीद, 105 अफराद जख्मी। दर्जनों मुतासरीन मलबे तले दबे और सड़कों पर पड़े हैं। इसराइली फोर्सेस के हमलों से अब तक 162 मुकामी और गैर मुल्की सहाफ़ी जाँ बहक हो चुके। शहदा की मजमूई तादाद 38,983 हो गई। 89,727 अफराद जख्मी हो चुके। विमेंस एशिया कप, पाकिस्तान ने नेपाल को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी विमेंस टीम ने 109 रन का हदफ 12वें ओवर में हासिल किया। गुलफेरोजा 57 रन बनाकर टॉप स्कोरर रही। मुनीबा अली ने 40 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। नेपाल की टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 108 रन बनाए। कविता जोशी 31 रन बनाकर टॉप स्कोरर रही। सीता राणा ने 26 और पूजा महतो ने 25 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से सादिया इकबाल ने 2 विकेटें हासिल की।